भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मुकाबले का पहला टी20 कल शाम 7 बजे से शुरू होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे दोनों ही टीम का स्क्वाड क्या है, दोनों ही टीम के संभावित 11 क्या हो सकता है, पिच रिपोर्ट क्या है और अब तक इस पिच पे खेले गए कितने मैचों में से भारत जीता है या अफ्रीका जीता है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैच का जो वेन्यू है ये बारबती स्टेडियम कटक में है। यहाँ पर रेड सॉइल है। रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी, जिस तरह से वानखेड़े में है ना, उसी प्रकार से यहाँ की मिट्टी है। मतलब चांसेस ये है कि यहाँ पर रन ज्यादा हो सकता है। तो दोनों ही टीम के सबसे पहले हम स्क्वाड्स की अगर बात करें, इंडियन स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर उसका रिटर्न हुआ है, जो कि ओडीआई और टेस्ट मैच में नहीं था। जितेश शर्मा विकेट कीपर पे हैसियत से वो आया है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जो कि चोट से वापस कर रहे हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ये भारतीय स्क्वाड है। अगर वहीं पर हम बात करें अफ्रीकन स्क्वाड के बारे में, तो डिकॉक, मार्करम, टोनी डिजोर्जी, डेवल ब्रेविस, स्टबस, डेविड मिलर, मार्को जेनसन्स, कॉर्बिन बोश, महाराज, नॉर्की, लुंगी एनगिडी, रिजा हेंड्रिक्स, ऑटनेल बाटमैन, डोवेनन फ्रेरा, क्वेन मफाका और जॉर्ज लिंडे, ये दोनों ही टीम के स्क्वाड है। अगर हम सबसे पहले टीम न्यूज की अगर बात करें, तो इसमें टीम न्यूज से पहले हम पिच का रिपोर्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो जो सरफेस है वानखेड़े ट्रैक जैसा है। मैंने पहले ही कहा जो वो सरफेस है ना, उस पर रन बनेगा क्योंकि रेड मिट्टी है और वहां रन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। भारत यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, 2015 और 2022, जिसमें भारत को दोनों मैचों में हार मिला है। इस हिसाब से साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज मिल रहा है उस पिच के ऊपर में जहां पर कल खेला होगा 7:30 बजे। अगर दोनों ही टीम की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले भारत की ओर से सभी खिलाड़ी तो फिट है। हार्दिक पांड्या को लेकर थोड़ा सा उलझन है। जब वो नेट में रविवार शाम जब वो नेट पर बॉलिंग कर रहा था, थोड़ा उनको दिक्कत हुआ था, इस वजह से नेट से वो बाहर हो गया था। शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, तो आपको संजू सैमसन प्लेइंग 11 में नहीं दिख सकता है। और तीसरा पेसर शिवम दुबे अगर खेलेगा, इसका मतलब है कि अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा दोनों में से कोई एक बाहर हो सकता है। मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह बाहर होगा। अगर भारत के संभावित 11 की अगर हम बात करेंगे, तो भारत का संभावित 11 इस प्रकार हो सकता है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कप्तान है, अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आपको ओपनिंग करता हुआ दिख सकता है। फिर सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, हार्दिक पांडे, शुभम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, ये भारत का संभावित 11 मुझे दिख रहा है। अगर वहीं पे साउथ अफ्रीका की अगर बात करेंगे, तो साउथ अफ्रीका का जो टीम न्यूज है, कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवरसीज के लिए जो एडन मार्करम ने खुद को आराम लिया था, फिर वह भारत के खिलाफ अगेंस्ट खेल रहे हैं। वहीं पर टोनी डिजोर्जी को चोट लगा है, डेवल ब्रेविस खेल सकता है। और इस तरह से साउथ अफ्रीका के लिए जो फिर नॉर्की है, वो भी एक अच्छा बॉलर है, जिन्होंने भारतीय ओपनर को 7 मैचों में 4 बार वापस किया है। ठीक है, इसका मतलब जबकि 6 पारियों में 2 बार भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया है, तो हेनरिक नॉर्की जो है वो बढ़िया बॉलर साबित हो सकता है दक्षिण अफ्रीका की ओर से। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के संभावित 11 के बारे में, जो इस प्रकार हो सकता है, मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक, हालांकि वो अपना रिटायरमेंट ले चुका था, वो रिटायरमेंट से वापस आया, मालूम है तुमको? वो ओडीआई से भी और टी20 से भी वो क्या कर लिया था, अपने आप को विड्रॉल कर लिया था, लेकिन फिर उससे वापस आया और पिछले मैच में हालांकि भारत जीता, उसमें शानदार जीत दर्ज की। वहीं पर क्विंटन डिकॉक ने शानदार सेंचुरी बनाया था।
क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम आपको ओपनिंग करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद टोनी डिजोर्जी अगर वो फिट रहा तब, डेवाल ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टबर्स, डेविड मिलर की वापसी हुई है, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बोश, केशव महाराज, लुंगी एनकीडी और एनरिक नोरकी। इस तरह से साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 हो सकता है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि 2015 और 2022 में 2 बार इस भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ है। दोनों ही बार साउथ अफ्रीका को जीत मिला है। और कितना बजे शुरू होगा मैच? मैच आपका 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे मैच शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है कि टॉस कौन जीतेगा? टॉस मुझे लगता है कि अफ्रीका जीतेगा, क्योंकि हालांकि भारत ने लगातार ओडीआई में 20 टॉस हारने के बाद पिछला टॉस जीता था। हो सकता है कि भारत जीते, साथ उनका दे दे। तो टॉस पर कुछ निर्भर रहेगा। टॉस जो करेगा मुझे लगता है कि वो गेंदबाजी करेंगे टॉस जीतने के बाद। गेंदबाजी क्यों करेगा? गेंदबाजी की ओस फैक्टर रहेगा। अभी का मौसम वेदर कास्ट वैसा ही है, तो वहां पर ओस फैक्टर रह सकता है। अगर ओस फैक्टर रहेगा तो जो बाद में बैटिंग करेंगे तो बैटिंग थोड़ा आसानी होगी और वहां पे रन बनेगा। उस जो रेड सॉइल होता है वो सेम वानखेड़े के हिसाब से, हालांकि पेसर्स को भी हेल्प मिलेगा और स्पिनर को भी टर्न मिलेगा, बैट्समैन को भी हेल्प मिलेगा, तो रन भी बनेगा, विकेट भी जा सकता है। बट जो बाद में बैटिंग करेगा मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा एज होगा, इसीलिए टॉस जीतने के बाद दोनों ही टीम चाहेगा कि बॉलिंग ले। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह अभी तक T20 में 99 विकेट ले चुके हैं। वह तीनों फॉर्मेट में 5वां बॉलर बन जाएगा 100 विकेट लेने वाले, ठीक है। और हार्दिक पांड्या भी कम नहीं है। हार्दिक पांड्या ने भी, जिसको कंफू पांडे बोलते हैं हम लोग, हार्दिक पांड्या ने भी 98 विकेट ले लिया है। और एक माइलस्टोन के करीब वो भी है कि 100 विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी T20 में। तो भारत बनाम अफ्रीका के बीच में पहला T20 है। हालांकि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे महान प्लेयर नहीं है और नए प्लेयर्स को मौका मिला है। और इसमें रिंकू सिंह को बाहर कर दिया गया, इसका समझ में नहीं आया मुझे। रिंकू सिंह ठीक प्लेयर था, जब भी मौका मिला है उनको, उन्होंने अपने आप को साबित किया है और अच्छा खेला है। बट रिंकू सिंह अनुभव खिलाड़ी है, आईपीएल में भी अच्छा लगा। हाँ, आईपीएल का तो वो हीरो है ही। उन्होंने जिस तरह से छक्का मारा है, जितने भी मतलब खिलाड़ी आते हैं इंडिया टीम में तो वो तो आईपीएल से ही आते हैं ना, तो उसी अनुभव के नहीं। भारत में जो सिलेक्शन हुआ है, मैं मानता हूँ कि आईपीएल से T20 में कुछ प्लेयर्स आए हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि उन्होंने डोमेस्टिक मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। डोमेस्टिक मैच के ही हिसाब से अमूमन प्लेयर्स को मौका मिला है। हाँ, कुछ प्लेयर जो एक्स फैक्टर रहा आईपीएल में, अच्छा खेला, अच्छा फील्डिंग किया, उनमें से रिंकू सिंह भी एक है जिनको मौका भी मिला था। और जब जब उनको मौका मिला है तब तब वो उस मौके पे खड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट इसमें स्क्वाड में नहीं है। रिंकू सिंह अच्छा प्लेयर है, वो वापसी करेंगे। और फील्डर तो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर में से एक फील्डर वो भी था। विराट कोहली, रोहित शर्मा मिस आउट है, वो तो संन्यास ले चुके हैं T20 से। सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर वापस आए हैं। वही जो शुभमन गिल, पहले ही मैच में उनको चोट लगा था, नी में चोट लगा था, उनका भी रिप्लेसमेंट हुआ है, चोट के बाद से आया है। हार्दिक पांड्या को भी चोट लगा था, वो भी वापस आया है। अब देखना ये पड़ेगा कि दोनों प्लेयर फिट है। अगर होगा, अगर शुभमन गिल अगर फिट है तो आपको शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करेंगे। तब वहां पर संजू सैमसन का जगह नहीं बन रहा है। संजू सैमसन का जगह अगर नहीं बनेगा, इसका मतलब वो प्लेइंग 11 में नहीं रहेगा। तिलक वर्मा खेलेगा। तिलक वर्मा तो पहले सूर्य कुमार यादव आएंगे थर्ड में, और फोर्थ में आएंगे आपका तिलक वर्मा। और तब भी यहाँ पर आपका संजू सैमसन का जगह नहीं बनता है, नीचे वो खेला नहीं है। तो हो सकता है कि वहां पर आपको जितेश शर्मा को खेलता हुआ दिखने को मिले। और तीसरा अटैक जो है भारत की ओर से शिवम दुबे हो सकता है। अगर शिवम दुबे खेलेगा तो जाहिर सी बात है
बुमराह तो खेलेंगे ही, बुमराह खेलेंगे और साथ में अगर शिवम दुबे अगर तीसरा ऑप्शनल बॉलिंग के तौर पर खेलेंगे, हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़े। उसके जगह पर वरुण चक्रवर्ती जो मिस्टी स्पिनर हैं, जिनका परफॉर्म भी अच्छा रहा है। हाँ, कुलदीप यादव तो खेलेगी। कुलदीप यादव तो पिछले कुछ मैचों में शानदार बॉलिंग किया, हालांकि पिछले मैच में वो 4 विकेट लिया था, शानदार बॉलिंग किया था और शानदार उसका इकोनॉमिक भी था। तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एज ए स्पिनर प्रॉपरली बॉलर के रूप में वो खेलेंगे। बुमराह पेसर्स के रूप में खेलेंगे। बुमराह T20 में कितना विकेट, 99 विकेट ले चुका है और वो 5वां बॉलर बनेगा जो तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेगा। जितेश शर्मा विकेट कीपर की हैसियत से खेलेंगे। अक्षर पटेल वो खेलेगा, अक्षर पटेल खेलेगा। वो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है और बैटिंग भी वो ठीक ठाक करता है। जैसे जडेजा है ना, तो रिप्लेसमेंट जो है जड्डू के ही बराबर का प्लेयर है ये। जड्डू जिस तरह से खेलता था सेम ऐसा ही खेलता है। थोड़ा सा इनका बैटिंग लेवल थोड़ा हाई है, बट जड्डू के बराबर ही है। जडेजा बहुत पुराना प्लेयर है, पका हुआ चावल है। लेकिन वो अब मतलब उसका उम्र ज्यादा हो गया, तो उसका ये उम्र, क्रिकेट में फिटनेस बहुत बड़ी चीज है। अगर आप परफॉर्म दे रहे हैं, सब कुछ आप 100% कर रहे हैं, तो उम्र आपके लिए फैक्टर नहीं है, परफॉर्म फैक्टर रखता है। तो इसमें हो सकता है कि अक्षर पटेल ही देख रहे, जडेजा तो है नहीं, है ना। जड्डू तो आपका स्क्वाड में ही नहीं है, तो उसका कोई बात ही नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी उसके रिप्लेसमेंट में ही है वो। हाँ, उनके जगह पर ही वो है। अगर ये नहीं होने से फिर जडेजा हो सकता था। तो अक्षर पटेल खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे, वाशिंगटन सुंदर को बैठना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है, इंडिया जीत पाएगा ये मैच आपको? मुझे तो इंडिया के ऊपर भरोसा है, बट वो अब तक अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उस रिकॉर्ड में अफ्रीका ही जीता है। 2015 में हुआ था, दूसरा में 2022 में हुआ। तो हो सकता है कि टक्कर होगा मैच में। साउथ अफ्रीका के पास भी तो अच्छा सा मतलब, हाँ, साउथ अफ्रीका का ऊपर मार्करम डिकॉक, ये 2 बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज है। T20 का अच्छा। उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर में एस्टेवस हो गया, डेविड ब्रेवेस हो गया, डेविड मिलर हो गया, ये 3 खूंखार हो गया। मार्को यानसन हो गया, ये भी खतरनाक प्लेयर। तो दोनों टीम में प्लेयर अच्छा है। क्या बोले, साउथ अफ्रीका बॉलर कैसा है उसका मतलब? उनका बॉलर तो बढ़िया है ही ना। उनके बॉलर में अगर वो देखेंगे अगर आप, तो लुंगियानगिरी खेलेंगे, ऑनरिक नॉर्की जो शुरुआती में झटका लगाता है। भारतीय ओपनर को 7 मैचों में 4 बार वो आउट कर चुका है। तो हो सकता है कि ये अच्छा करे। बट मैं तो भारत, अभी जो ये मैच हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है या भारत में हो रहा है ना। अभी सारा सीरीज जो टेस्ट हुआ आपका, वो भी भारत में हुआ और ओडीआई भारत में हुआ। ये टेस्ट 5 मैच है ना, 5वें मैच भारत में होगा। ये कटक में है और ये पिच का जो नाम है ना, वो बारबती स्टेडियम कटक है। वहां पे रेड मिट्टी है, वो मिट्टी सेम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है ना, सेम वैसा ही है। जहां वहां भी रन बनता है, तो यहाँ भी रन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम, भारतीय टीम जीते। तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्क्वाड में कौन सबसे ज्यादा स्कोर कर सकता है? आप मेरे हिसाब से भारत की ओर से कल शुभमन गिल रन बनाएगा। वो शुभमन गिल बनेगा, सूर्य कुमार यादव रन बनाएगा। अनुभव आपको तो इसके बारे में अनुभव देखो क्या है कि क्रिकेट है ना, क्रिकेट में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ठीक ठाक देंगे। अगर तो लग रहा है अभिषेक शर्मा 50 मारेंगे, तो 50 अगर बन गया तो फिर भारत का स्कोर बहुत ज्यादा बन जाएगा। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि खेलेगा, वो ठीक ठाक खेलेगा और रन बनाएगा। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या भी रन बनाएगा। और शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को शुरुआत देना काफी जरूरी है। अगर वहां से शुरुआत देंगे तो फिर एक टेम्पलेट सेट होगा, जो भी बैट्समैन आएगा वो उस हिसाब से ही खेलेंगे। आगे रन उम्मीद तो करते हैं कि वो अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी जो भी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या है उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हम तो चाहेंगे कि हमेशा कि भारत बेस्ट परफॉर्म करे, भारत इस सीरीज को 5-0 से जीते। हम तो यही चाहेंगे और यही कामना भी करते हैं कि हमारा टीम
काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे भी उम्मीद है। हालांकि दो हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो संन्यास ले चुके हैं। दोनों स्टेट से भी ले चुका है और T20 से भी ले चुका है। दोनों ही जो है केवल ओडीआई खेलेंगे और ओडीआई ही खेल रहा है। आप लोगों का संभावित 11 क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।